भेज दिए, ठीक। और 4th क्लास का जो नौकरी हुआ करता था वो तो वाजपेयी जी के टाइम पे पूरा आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, क्योंकि SC ST के लोग, OBC के लोग ज़्यादातर चपरासी बन जाते थे, सफाई कर्मचारी बन जाते थे, चौकीदार बन जाते थे, माली बन जाते थे, मेड बन जाते थे, खलासी बन जाते थे, वो तो सारी नौकरी ठेकेदारी में दे दी। तो इन्होंने तो तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। अब जिन्होंने रिजर्वेशन खत्म किया उन्होंने ही तुम्हारे बच्चों से शिक्षा छीन ली, उन्होंने ही तुम्हारा स्कॉलरशिप बंद कर दिया, उन्होंने राजीव गांधी फेलोशिप बंद कर दी। तो हम एक एक बात बताकर पूरे एक एक दलित को समझाएंगे कि आपके जीवन में जो बर्बादी कौन लेके आया है। जो चारों तरफ रिटायर्ड लोगों की फौज है, यंग बच्चों की नौकरियां लग नहीं रही हैं, ये केवल और केवल बीजेपी के कुशासन की वजह से है। जब दलितों की बात पता चलेगी सब लोग आएंगे और केवल कांग्रेस में आएंगे। आप समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में जा रहे हैं, सीटों को लेकर क्या रूपरेखा तय की गई है? देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बहुत जल्दी बैठेगा, इस मुद्दे पे बात करेगा, लेकिन हमें बराबर का सम्मान और बराबर की भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए। इससे कम पे कोई बात हम समझौता नहीं करेंगे। जब आप बराबरी की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि गौतम जी नहीं चाहते कि गठबंधन हो, बार-बार बराबरी की बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत जल्दी सपा का शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठ के बात करेगा और बहुत जल्दी आपके सामने सारा हम खुलासा करेंगे। मैनिफेस्टो के मुद्दे हम डिसाइड नहीं करेंगे। हम लोग जन संवाद करेंगे, किसान संवाद करेंगे, मजदूर संवाद करेंगे, अलग अलग पैसे के लोगों से मिलेंगे और जनता के साथ, अलग अलग प्रोफेशनल के साथ संवाद करके उनके बीच से मुद्दे लेकर हम मैनिफेस्टो बनाकर आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर मैनिफेस्टो जनता का जारी करेंगे। जनता का मैनिफेस्टो। अभी आपने चुनाव को लेकर अभी हमने आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी उत्तर प्रदेश की मीटिंग की, उसके बाद जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसकी मीटिंग की और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की हमारी स्टेट की कांग्रेस की जो कमेटी है उसके पदाधिकारियों के साथ बात की। अभी सारे तमाम जिलाध्यक्षों के साथ बातचीत है। हम लोग सबसे बातचीत करके पूरा रोड मैप हम लोग तैयार कर चुके हैं और इन सारे मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत दमदार तरीके से जनता के मुद्दों पर सरकार के ईंट से ईंट बजाएगी। और हम अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जंगल राज का अंत होगा और यहाँ कानून का राज कायम होगा। एक अंतिम सवाल है मेरा, शुरू से नारा कांग्रेस लेती आई है, जात पड़ना बात पर वोट पड़ेगा, हाथ और लगेगा। अभी जब से आपके हाथ में कमान आई है उसके बाद नहीं, नारा वही है, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ हिस्सेदारी भागीदारी तो परिवार में भी सारे भाई बहन बराबर हिस्सा मांगते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया है कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, एक्चुअली वो भी अम्बेडकरी मिशन से निकली है, मैं भी अम्बेडकर मिशन से हूँ। वो भी कांसीराम साहब की ट्रेनिंग से है, मैं भी कांसीराम साहब की ट्रेनिंग से हूँ। उनके परिवार से, पिताजी से, बड़े भाई से हमारे पर्सनल रिश्ते रहे हैं, आना जाना घर पे रहा है। और एक हमारे समाज की नेता होने के नाते जितने मेरे समाज के नेता अलग अलग पार्टियों में, उनसे पर्सनल लेवल पर पारिवारिक संबंध की वजह से मिलना जुलना होता रहता है। मैं उनकी कुशल क्षेम जानने गया था, उनके स्टाफ ने कहा कि हम आपका नंबर ले लेते हैं, जब वो बुलाएंगी तब आप आ जाना। तो मेरा नंबर उनके पास है, जब वो बुलाएंगी तब उसके बाद हम मिलने की बात करेंगे। नहीं, हम तो अब पार्टी ऑलरेडी तय कर चुकी है। हम इंडिया गठबंधन में उन सभी दलों का स्वागत करते हैं जो दल भारत के संविधान में, लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, जो जंगल राज के खिलाफ हैं, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानते हैं। उन सबका स्वागत है, उन सबके साथ मिलकर हम चुनाव में उतरेंगे।